Hello everyone, my name is Atul Singh and I welcome you to my first YouTube channel, The Knowledge Roof. This is going to be my first video। जी हाँ, पहला वीडियो जो मैं मेरे चैनल पे YouTube के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये YouTube चैनल बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। द रीज़न ऑफ कमिंग ऑन YouTube प्लेटफॉर्म एंड मेकिंग दिस चैनल। इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, एक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग कंपनी में पिछले कुछ 8 साल से काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी रह चुका हूँ और लगभग 4 साल तक मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को और टीचर्स लोगों को कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग दी है। जहाँ पे मैं कई ऐसे लोग या स्टूडेंट जिन्हें कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था या फिर ये कहूँ ज़ीरो नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, उन लोगों को कंप्यूटर चलाना, उसके बारे में बताना, ये सब उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से संभव हो चुका था या फिर उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैंने किया। अब तक के सफ़र में या ये कहूँ पिछले 8 सालों के दौरान मैंने ये देखा है कि या फिर ये कहूँ ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि कई लोग अपना काम तो कर रहे हैं बट इनएफिशिएंसी के साथ। आई मीन लोगों को तो पता है कि काम करना है, क्या करना है, रिज़ल्ट क्या चाहिए, उसे कैसे लेके आएँ। काम तो कर रहे हैं लेकिन इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते हैं, जल्दी नहीं कर पाते हैं। या फिर ये कहूँ एक लंबा रास्ता चुनते हैं, एक लॉन्ग वे से जाकर के अपने रिज़ल्ट को हासिल कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी या फिर एप्लीकेशंस जो भी है, उसको ज़्यादा उसके बारे में जानते नहीं या फिर जानते हैं लेकिन उसको पूरी तरह से यूज़ करना नहीं जानते हैं या फिर लैक ऑफ नॉलेज है, उसके बारे में ट्रेनिंग नहीं है, उसके बारे में अच्छी मालूमात नहीं है उनको। इसकी वजह से वहाँ पे ऐसे एडवांस एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करते और एक ऑर्डिनरी तरीके से ही अपने काम को करते रहते हैं और काफ़ी टाइम लगाते हैं और कभी-कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी उसके थ्रू प्रोसेस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की और मैंने देखा है। मैं जिनके साथ होता हूँ यानी जो मेरे कलीग हैं, मैं उन्हें काफ़ी हद तक तो ट्रेन कर चुका हूँ, बट ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं, जिनको मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ या फिर वो लोग जो मुझसे सीखना भी चाहते हैं। बट होता क्या है कि या तो मैं उन लोगों तक पर्सनली पहुँच नहीं पाता हूँ या फिर ये कहूँ कि उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ या उतना टाइम नहीं दे पाता कि उनके साथ बैठ के उन्हें सिखाऊँ या उनको ट्रेन कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाए और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से लोगों तक पहुँचा जा सकता है आसानी से, उन्हें कुछ सिखाया जा सकता है। तो लोगों को एडवांस और भी ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए मैंने ये अ, सोचा कि एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करें और उसके माध्यम से लोगों को सिखाएँ, ट्रेनिंग दें, लोगों का ज्ञान बढ़ाएँ। सो टॉपिक तो बहुत है सीखने और सिखाने के, बट शुरुआत मैं एक ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशन से करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है या फिर ये कहूँ कि इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है लोगों को और वो है ट्रेनिंग ऑफ एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं कोई बहुत ही प्रो या फिर ऐसा कोई पर्सन नहीं हूँ जिसको सब कुछ पता हो, सब कुछ आता हो एक्सेल के बारे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बट इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जितना मुझे आता है एटलीस्ट अगर मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं होगी। और एक्सेल तो एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, इसमें मैं खुद आज भी कुछ न कुछ सीखते ही रहता हूँ। ये ट्रेनिंग या फिर ये बोलूँ ये जो इंटरैक्टिव सेशन जो शुरू होने वाला है, ये मैं हिंदी में रिकॉर्ड करूँगा या एक्चुअली हिंदी भी नहीं इंग्लिश बोलूँगा, इंग्लिश बोलना बेटर होगा।
विच इज़ अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ऐसा क्यों? मैंने एक छोटा सा सर्वे किया और मुझे पता चला कि 100 में से 90 लोगों ने ये कहा कि कंटेंट हिंदी में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो सो मैंने डिसाइड किया कि नॉट प्योर 100% इंग्लिश कंटेंट जो है वो मिक्स होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश का ट्रेनिंग देने के लिए, और मैं वैसे ही करूँगा, क्योंकि अगर लोगों को यही नहीं समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इतना सब कुछ करने का कुछ अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। ओके, but still, if you're not able to understand anything during the entire session, you can write in comment box and I will try to personally guide you. I just want to tell you that this is just a start and I have to do many things within a limited time. So things might get delayed from my side, and I'm also planning to start a Telegram channel so that I can, interact with you all in a quicker way. So let's begin. शुरू करते हैं। अभी ये ट्रेनिंग में आप आएँगे, आपका टाइम देंगे, वीडियो देखेंगे, तो आप इस ट्रेनिंग से क्या उम्मीद रख सकते हैं? जो बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन, एक क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैं आपको कुछ छोटे बुलेट पॉइंट्स के रूप में समझाना चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग से एक्सेल की जो भी टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ये पूरा कवर होने के बाद यू कैन से कि यू कैन डेवलप योर स्किल। आप आपकी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, एक्सेल की काफ़ी फार्मूलेज और टूल्स को समझ सकते हो, ताकि आप आपका वर्क जो इजी वे से, फास्ट वे से, एक्यूरेट वे से डेली टू डेली बेसिस पे कर सकें। कोई रिपोर्ट्स वगैरह समझो आपको बनानी है, तो आप कैसे उसको कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ बना सकें, विथ लेस चांस ऑफ एरर्स एंड मेनी थिंग्स। सो I will again welcome you to the session of this Excel training. So शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि एक्सेल है क्या? व्हाट इज एक्सेल? डेफिनेशन के तौर पे समझा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फर्स्ट वर्जन है वो आज से लगभग 35 साल पहले शुरू हुआ था। ये इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। ऑफ कोर्स मैंने वहीं से लिया है। सो जो ये बोलता है कि सितंबर 30th 1985 it has grown to become a most important computer program in workspace around the world. ओके, और आज जो है इस एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है वो है एक्सेल 2019। इसको जनरली लोग माइक्रोसॉफ्ट, पूरा नाम अगर बोला जाए तो इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के नाम से भी आप डाउनलोड करके इसका लाइसेंस परचेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में। इसको सूट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जो ऑफिस में ज़्यादा करके यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क आपको करने हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें काफ़ी यूज़फुल होता है। टेक्स्ट से रिलेटेड, पेजेस कंटेंट से रिलेटेड एनीथिंग इज जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। एनीथिंग रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, जैसे मैं इस वक्त आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ एक्सेल की, तो मैं पावर पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही पावर पॉइंट है, जिसके मदद से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज, टॉपिक्स वाइज चीज़ें समझाऊंगा। प्रेजेंट करना, बेसिकली मैं इन्फॉर्मेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही अच्छा टूल है जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके बाद एक्सेल, ऑफ कोर्स, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे आगे। पब्लिशर, आउटलुक, दिस ऑल कम्स इन वन कंप्लीट पैकेज, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट बोला जाता है। छोटा सा एग्जांपल की ज़्यादा करके एक्सेल कौन यूज़ करता है, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, जॉब सीकर्स, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स, companies, retailers, distributor, freelancer, bloggers, developers, and many more. They are using this Excel on their day-to-day life. एक्सेल की थोड़ी बहुत जर्नी को देख लेते हैं कि कैसी रही एक्सेल की जर्नी। इनके लोगो, जो एक्सेल का लोगो है, विच यू कैन सी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 1985 से 1990 तक क्या लोगो रहा है, फिर 1990 से 1995 से सो ऑन टिल 2019 जो लेटेस्ट वर्जन है उसका कैसा अपीयरेंस है लोगों का। मैं पर्सनली एक्सेल जो है 2003 वर्जन से यूज़ कर रहा हूँ।
इसके बीच में बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। जनरली ये सिम्बॉल्स से देख कर के ही समझ में आ जाता है कि एक्सेल का अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल है, तो लुकिंग एट द लोगो सिंबल यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कौन से वर्जन का एप्लीकेशन है। सो व्हाट यू विल एग्जैक्टली लर्न ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग, आप क्या सीखने वाले हो ये पूरे ट्रेनिंग के दौरान, मैं उसको पॉइंट्स में आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। आपके सामने एक थीम क्लियर रहेगी कि क्या होने वाला है आगे, हम क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सीखने में वो अलग ही इंटरेस्ट आता है। तो आज जो सबसे पहला सेशन है वो है इंट्रोडक्शन का, जो मैं ऑफ कोर्स आपको दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन एक्सेल के बारे में, क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोग बिगिन करेंगे कि एक्सेल को स्टार्ट करना, ठीक है? उसका सबसे ओवरव्यू जानना, मोस्ट ऑफ द टूल्स किसको क्या बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसको क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं, रिबन क्या होता है, यू नो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल का एक ओवरव्यू करेंगे, हाउ टू स्टार्ट एक्सेल में, यानी सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट आएगा आपके पास हाउ टू एंटर डेटा इन एक्सेल, बेसिकली डेटा एंट्री इन एक्सेल कैसे करते हैं। ये सुनने में बहुत ईज़ी लग रहा है कि हाँ, मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, टाइप करता हूँ और बहुत ही आसान हो जाता है, डेटा एंट्री में क्या हैगा। लेकिन जब मैं आपको ट्रेनिंग के थ्रू लेके जाऊँगा, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। आप लोग जो लोग थोड़ा बहुत एक्सेल यूज़ करते हैं, उनको ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिन्होंने फेस किया है, वो सब क्यों होते हैं, करेक्ट वे क्या है एंट्री करने का डेटा, वो सब मैं आपको इसमें समझाऊँगा। लर्निंग अबाउट द फ़ॉर्मूलाज़, फ़ॉर्मूले के बारे में हम लोग सीखेंगे, फ़ंक्शंस के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेल में। उसके बाद आएगा टॉपिक फ़ॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग, यानी डेटा तो हमने बना दिया, बट वो एक डेटा ऐसा ना लगे कि जस्ट एक सिंपल टेक्स्ट टाइप किया है और दिखा दिया है। आपका डेटा जो है थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए, उसको एक अच्छी फ़ॉर्मेटिंग होनी चाहिए, ताकि जो कंटेंट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पॉज़िटिव वैल्यू है तो लेट्स से उसको ग्रीन से हम दिखा रहे हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो उसको रेड से दिखा रहे हैं, जो एक अट्रैक्टिव हो, देख के ही समझ में आ जाए यूज़र को कि हाँ, दिस इज़ समथिंग व्हाट। एडजस्टिंग वर्कशीट लेआउट एंड डेटा, देन प्रिंटिंग द डेटा इन एक्सेल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत लोगों को प्रिंटिंग में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं एक्सेल में। डेटा तो बन जाता है, बट प्रिंट करते टाइम पे एक कॉलम दूसरे पेज पे चला जाता है, उसकी वजह से काफ़ी काफ़ी परेशानी होती है, मैं ऐसा बोलूँगा। तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। देन चार्ट्स बनाना एक्सेल में, चार्ट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जब आप कुछ भी रिपोर्ट्स एंड ऑल बनाते हैं तो। उसके बाद आपके वर्कशीट को मैनेज करना है, किस व्यू में आप अलग-अलग व्यूज़ दे एक्सेल प्रोवाइड करता है, कौन-सा व्यू आपके किस कंडीशन के लिए ज़्यादा बेटर होगा, तो हम लोग व्यू से रिलेटेड चीज़ें इसमें देखेंगे। नेक्स्ट मेनी पावरफुल फंक्शंस, लाइक काफ़ी नाम भी सुना रहेगा आपने, बहुत पॉपुलर लोग बोलते हैं वी लुकअप आता है क्या? तुम वी लुकअप जानते हो क्या? डू यू नो वी लुकअप? हाउ टू यूज़ वी लुकअप? व्हाट इज़ वी लुकअप? सो ये सब जो पावरफुल फंक्शन है, इफ फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, ये सभी एक पावरफुल कैटेगरी में आते हैं एक्सेल के, तो हम वो भी सीखेंगे। देन आपकी फाइल बन गई, लेकिन उसको कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है, हम ऐसे लोगों से शेयर करते हैं ताकि उसमें रिस्क होता है कि लोग डेटा को मॉडिफ़ाई कर देंगे, फ़ॉर्मूला को मॉडिफ़ाई कर देंगे, तो अपने फ़ाइल को सिक्योर कैसे करना है हमें, वर्कबुक को कैसे सिक्योर करना है या फिर वर्कशीट को कैसे सिक्योर करना है, ये सभी चीज़ें होंगी। देन डेटा मैनेजमेंट फीचर्स के बारे में भी जानेंगे, कुछ एनालिसिस से रिलेटेड टूल्स आपको बताऊँगा, और पाइवोट टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, पाइवोट टेबल। काफ़ी लोगों ने सुना है, लेकिन यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो ये हम इसमें देखेंगे। एंड सम अदर यूज़फुल फंक्शंस, बहुत ही ऐसे रैंडम फंक्शंस मैं लूँगा जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जिसका आप क्विकली यूज़ करके अच्छे खासे रिजल्ट्स लेकर के आ सकते हो। बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि ड्यूरिंग दिस एंटायर सेशन फ्रॉम 2nd टू द 15, अगर हम इसको पर डे भी अगर एक-एक टॉपिक को अगर सीखते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 15 डेज़, और दिस इज़ नॉट लाइक कि 15 डेज़ में आप 100%
15 डेज़ का मैंने ट्रेनिंग ले लिया या सेशन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो आपने फॉलो कर दिया तो यू विल बी एक्सपर्ट। नो, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंटिन्यूस इसको लेके चलना है और आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप वहाँ उस तरीके से आप इसको आगे लेके जाएंगे, देन इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन अ लॉन्ग टर्म वे। मतलब ज़्यादा दिन तक आप इसको समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे, ना कि जस्ट एक थियरी या फिर एक ट्रेनिंग के जैसा कि हाँ बस सीख लिया, पता है, ये आप भूल जाएंगे 10 कुछ दिनों के बाद। नो, तो प्रैक्टिस होना, उसको डेली लाइफ में यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट कैसे करें। अभी जस्ट मैं आपको बता दूं कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 11 है। सो आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में व्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट ऑल ओवर जनरल जो वे है वो कॉमन ही होगा। सो यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे जो हमें दिखता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल टास्क बार। टास्क बार बोलते हैं इसको। टास्क बार पे विंडोज़ 10 में यहाँ पे कॉर्नर में ये स्टार्ट बटन जनरली, ठीक है, आप इसको पहचान लीजिए, बहुत आगे यूज़ होने वाला है। स्टार्ट बटन यानी विंडो के जैसा की होता है, हमारे कीबोर्ड पे भी होता है, कंट्रोल अल्ट के बीच में होता है ये। तो यू हैव टू गो टू स्टार्ट। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपके घर में एक्सेल है भी या नहीं। तो वेरी सिंपल वे, स्टार्ट में जाना है, जस्ट वहाँ पे सर्च आपको मिलेगा, क्विकली वहाँ पे टाइप करिए एक्सेल। इफ़ यू कैन सी एक्सेल ऐप अभी मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है तो यू कैन क्लियरली सी। अगर नहीं है तो आपको फिर उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल्ड ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसको इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपल स्टार्ट में जाना है, एक्सेल टाइप करना है और आपको दिखेगा वहाँ पे क्लिक करना है। दिस इज़ वन वे। सेकंड, मैंने क्या किया है, उस एक्सेल को मेरे टास्क बार पे ऑलरेडी पिन करके रखा कि क्विकली मैं जाकर के सिंगल क्लिक करूँगा तो वो तुरंत लॉन्च हो जाएगा। थर्ड वे इज़ रनिंग अ प्रोग्राम इन अ शॉर्टकट वे, जिसको रन कमांड। रन कमांड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे कीबोर्ड पे जो विंडोज़ का की होता है जो इस सिंबल के जैसा दिखता है, उसे और प्लस आर, इन दोनों को साथ में प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर। तो हमारे सामने एक रन का कमांड विंडो दिखेगा, जिसमें आपको ओपन करके एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं एक्सेल। मैंने ऑलरेडी कई बार, जैसा मैंने बोला, यूज़ करता हूँ तो ऑलरेडी वो उसके मेमोरी में फीड है। तो एक्सेल टाइप करना है और एक्सेल टाइप करने के बाद जस्ट यू हैव टू प्रेस ओके। और ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसका फर्स्ट व्यू जो है आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मैं ऑफिस 365 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल का, इसके लिए मेरा व्यू और आपके व्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहेंगे, बट जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेन जो उसके फंक्शंस, जो ये सभी चीज़ें हैं, ये चीज़ें कॉमन होने वाली हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसा कुछ भी अलग नहीं होगा। सो ये हमने देखा रन कमांड। क्लोज करने के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कॉर्नर पे ब्लैक बटन है, रेड बटन है, उसे हम क्लोज करेंगे प्रेस करके। सेकंड, जैसा कि मैंने क्विक टास्क बार पे पिन करके रखा है, तो वहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग होने वाली है। थर्ड ऑप्शन स्टार्ट में जगह है और एक्सेल टाइप किया और क्लिक किया, आप एक्सेल को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन से द वेलकम स्क्रीन ऑफ एक्सेल। ओके, जहाँ पे आपको होम दिख रहा है, कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए, न्यू फाइल्स बनाने के लिए, न्यू एग्जिस्टिंग कुछ फाइल है उसको ओपन करने के लिए आप ओपन कमांड का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले ब्लैंक एक वर्कशीट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ब्लैंक वर्कशीट करने के लिए आप न्यू में भी जा सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं न्यू में जाता हूँ। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक ब्लैंक वर्कबुक करके एक सेक्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक ब्लैंक वर्कबुक स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो है एक्सेल प्रोवाइड करता है। आपको कुछ सर्च करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ बिल से रिलेटेड फॉर कुछ टेम्पलेट चाहिए, तो यू कैन जस्ट क्लिक इट हियर एंड टाइप लेट्स से बिल एंड क्लिक ऑन सर्च। तो ही इज़ गोइंग टू सर्च ऑनलाइन, ये चीज़ें सर्च करेगा और उससे बिल से रिलेटेड जितने टेम्पलेट्स मिलते हैं
आपके सामने शो करता है। एनीवन यू कैन पिक एंड वो उसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन जो भी आप उसको पढ़ लीजिए, अगर आपके काम का लगता है तो यू कैन स्टार्ट क्रिएट। वो डाउनलोड कर लेगा, यू कैन सी द डाउनलोड साइज हियर। तो अभी मैं कोई टेम्पलेट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एक प्लेन वर्कबुक से, ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो विल गो विद द ब्लैंक वर्कबुक। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने एक्सेल आपको दे करके काम आपका रेडी कर दिया। सो ये जो विंडो आपको दिख रही है सामने, ये एक्सेल की फर्स्ट, जैसे हम लोग ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं तो ये इस तरीके की कुछ विंडो को देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये पूरे एक्सेल के विंडो में किसे क्या बोलते हैं, सो दैट आगे चल करके जब भी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मैं डेटा टैब में हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर इज़ द डेटा टैब, टैब क्या होता है, ठीक है। मैं ये पर्टिकुलर वर्कशीट पे हूँ या फिर स्टेटस बार पे ये स्टेटस है, ये सभी चीज़ें जो अभी मैं बोल रहा हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार पे जाना है या फिर ये पर्टिकुलर रिबन में जाना है, तो अभी आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा होगा क्योंकि यू डोंट नो द नेम ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि किसे क्या बोलते हैं। सबसे टॉप में जो आपको एक बैंड दिख रहा है, ग्रीन बैंड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ टाइटल बार, ठीक है। तो ये एक्सेल का जो है टाइटल बार, जिसके ऊपर आपको सबसे पहले दिखा हुआ नाम एक दिख रहा है जिसका नाम है बुक वन, और उसके आगे हाइफन दे करके एक्सेल लिखा हुआ है। तो ये जो बुक वन है, जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला जो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फाइल को एक नाम दे देता है जिसका नाम वो कंसिडर करता है बुक वन। अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा तो साइमल्टेनियसली वो सेकंड नाम दे देगा जिसका नाम होगा बुक टू, इस तरीके से। जब आप इस फाइल को सेव करेंगे यू कैन चेंज द नेम, आप उस फाइल का नाम बदल सकते हैं और उसको अपने जो भी आप नाम चाहे वो नाम डाल करके उस फाइल को अपने नाम से सेव कर सकते हैं। तो ये जो भी आप फाइल का नाम देंगे, समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डे वन नाम देता हूँ तो बुक वन रिप्लेस हो जाएगा डे वन के नाम से, और हाइफन देकर के, क्योंकि एक प्रोग्राम का नाम यहाँ पे हमेशा दिखता रहेगा विच इज़ एक्सेल। उसके राइट साइड में मैंने क्योंकि मैं ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ तो ये बेसिकली हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मेल अकाउंट से लिंक है, तो मेरा नाम और प्रोफाइल फ़ोटो दिख रहा है। उसके राइट साइड में अगर हम देखें, एकदम एक्सट्रीम राइट साइड में, तो एक क्रॉस, जनरली एक क्लोज करने का बटन दिख रहा है। अच्छा, मे बी बहुत लोगों को थोड़ा बोरियत हो रहा होगा कि ये सब क्या मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हाँ हमें पता है इससे क्लोज होता है, इससे बंद होता है प्रोग्राम। बट मैं इस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम कोई एक पर्सन है जिसको कुछ भी नहीं पता है, ही इज़ वेरी न्यू, उस वे से मैं उनको कंडक्ट करना चाहता हूँ। तो थोड़ा बहुत प्लीज़ मेरे साथ आप सहयोग करें। तो बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड एज अ क्लोज बटन, यहाँ पे क्लिक करके हम इस प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज़ द जो रिस्टोर बटन इसको बोला जाता है, विंडो का साइज़ छोटा करना, ठीक है, या फिर उसको फिर से बड़ा करना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द मिनिमाइज़, आप प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहते हो लेकिन उसको टेम्पररली मिनिमाइज़ करके दूसरा वर्क करना चाहते हो, तो आप उसको मिनिमाइज़ करेंगे तो आपके टास्क बार पे मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो ये सभी बटन्स जो है आपके टाइटल बार पे दिखते हैं, इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ आइकॉन्स दिख रहे हैं, जैसे कि एक सेव लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ कांट रीडू, कुछ ऐसे बटन दिख रहे हैं। बेसिकली ये जो है, ये इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में जस्ट मैं आपको इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ, और नेक्स्ट सेशन जो मैं स्टार्ट करूँगा उसमें हम लोग एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो ये टाइटल बार पे आपको ये तीन चीज़ें देखने को मिल जाती: क्विक एक्सेस टूल बार, नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ द प्रोग्राम, एंड सम कंट्रोल बटन टू प्रोग्राम लाइक मिनिमाइज, क्लोज एंड रिस्टोर। उसके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको जो फाइल, होम, ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। ये जो सेक्शन है ये पूरा रिबन होते हैं, और इस रिबन के ऊपर ये सभी टैब्स होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, डेटा टैब, फॉर रिव्यू टैब, ये सब अलग अलग टैब्स हैं।
ये सब टैब देखने में एक जैसा सिमिलर दिखता होगा कि होम में कुछ यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इंसर्ट में ऐसी दिख रही है, लेकिन जो फाइल है वो इन सब से अलग है। सी फाइल में जाते हो तो ये बेसिकली यू नो द बैकएंड ऑफ एक्सेल है, जहाँ से आप फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल को प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आकर के प्रिंट द फाइल, यू कैन सी द प्रीव्यू एंड उससे रिलेटेड कमांड्स को एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली फाइल इज़ द डिफरेंट, बट बाकी जो है वो सभी टैब्स जो है उसके नीचे एक तरीके के सेम टाइप्स के कमांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली होता कहाँ पे, ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ये आपको रिबन सेक्शन पे देखने को मिलता है। इस रिबन पे ये जो है ये टैब्स बोले जाते हैं। इस टैब्स के अंदर होती हैं कमांड्स। अब आप थोड़ा सा और भी ध्यान से देखें तो ये जो कमांड्स हैं ये बेसिकली ग्रुप हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा रहेगा एक क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देन फॉन्ट का एक ग्रुप है, अलाइनमेंट का एक ग्रुप है, नंबर का एक ग्रुप है, अभी हर टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उस ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कंट्रोल्स या फिर कमांड्स दिए जाते हैं। तो अभी बहुत सारे इसमें कमांड, जैसे कि बी, आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ थोड़ा देर, ये बहुत ही अच्छा एक माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही अच्छा आई कैन से फीचर है, जो है जिसको टूल टिप बोलते हैं। बेसिकली आप किसी भी टूल्स के ऊपर लेके जाओ, उसके ऊपर कर्सर छोड़ दो तो ही इज गोइंग टू टेल यू कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, फॉन्ट कलर, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। आपको उसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये देखिए कितना एडवांस है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो कि टेल मी मोर, तो एक्सेल क्या करता है, आपको पर्टिकुलर उस कमांड से रिलेटेड, उस थिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारा एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता है। आप इस तरीके से भी जाकर के किसी भी कमांड्स के बारे में, किसी भी ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग तो मैं दूंगा जो कि काफ़ी क्विकर होगी, बट आपको थेरोटिकली काफ़ी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जाकर के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ अ सेल, रेंज ऑफ सेल्स, सिलेक्ट द सेल ऑफ रेंज ऑफ सेल that has the data you want to format. You can also select use a portion of text within a cell। और आपको बता रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ऐसे मेन्यू दिखेंगे कलर्स के, आप उसके अंदर से पिक करके यूज कर सकते हो। हेल्प टिप को क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज बटन है, क्लोज करके आप बाहर निकल सकते हो। तो बेसिकली मुझे ये बोलना है कि एवरीथिंग इज वेरी डिज़ाइन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। आप उसके ऊपर कर्सर रखो, आपको उसका शॉर्टकट्स भी आपको वो बताएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इन ब्रैकेट आप देख सकते हो कंट्रोल+P, CTRL आपकी कीबोर्ड के बटन पे लेफ्ट, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड कॉर्नर में कंट्रोल बटन दिया रहता है। अब वहाँ पे वो बटन और +B प्रेस करेंगे तो एनी कंटेंट रिटन इन अ सेल वो बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जो कंटेंट देख रहे हैं, रिबन, रिबन के ऊपर टैब और टैब के अंदर कमांड्स। ओके, अब ये जो नाम है, ये नाम से ही काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है कि जैसे कुछ भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हमें करनी तो दैट कम्स इन अ होम टैब। एनीथिंग रिलेटेड टू इंसर्ट, हमें कुछ ऐड करना है जैसे कि चार्ट हो गया, पाइवट टेबल हो गया, पिक्चर्स हो गया, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हमारे वर्कशीट में ऐड करनी है, हमारे वर्कबुक में ऐड करनी है, तो ये सब हम इंसर्ट कमांड। पेज लेआउट इज़ रिलेटेड टू पेज, पेज से रिलेटेड सारी सेटिंग, फार्मूले से रिलेटेड सारे कमांड्स आपको फार्मूले में मिलेंगे। तो ये सब नाम जो इस तरीके से डिज़ाइन दिए किए गए हैं ताकि आपको आप क्विकली समझ जाओ कि आपको अगर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो बेसिकली कौन से टैब्स के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। उसके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है नेम बॉक्स करके मिलेगा एक्सेल का। नेम बॉक्स बेसिकली क्या होता है, ये आपको किसी भी सेल का एक एड्रेस बताता है। अब ये सेल एड्रेस क्या है मैं आपको चलिए अभी बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जब भी एक नोटबुक पे कुछ लिखते हैं तो आप बोलते हैं ना कि फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ऐसे आप लाइन वाइज आपके कैरेक्टर्स या फिर आपके डेटा को रिकॉर्ड करते हो। एक्सेल में ऐसा कुछ, एक्सेल इज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम? रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है? ये जो भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं जैसे 1 2 3 4, ये सभी क्या है, रो हैं। और ABCD ये क्या है, कॉलम्स है। जब एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हिंदी में बोलो तो एक दूसरे को जब ये विभाजित करते हैं तो उनसे एक सेल क्रिएट होता है। ठीक है, एक जो ये रेक्टेंगल क्रिएट होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब एक्सेल में लाइन तो है नहीं, आप कुछ डेटा यहाँ पे लिख दिए, कुछ डेटा यहाँ पे लिख दिए, कुछ डेटा यहाँ पे लिख दिए, तो किसी को जब आप, जैसे अभी मैं आपको समझो कुछ समझा रहा हूँ
तो इस वक्त जहाँ पे मेरा कर्सर है वो कहाँ पे है, ये मैं कैसे बताऊंगा? ये कहाँ पे है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नेम बॉक्स देता है। क्या लिखा है वहाँ पे, आप अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ें, H9। इस नेम बॉक्स में सबसे पहले जो है कॉलम का नाम आता है, जो कि क्या है, H। अगर आप देखें यहाँ पे ABCD, ये कौन से कॉलम में है, H में है। और कौन से रो नंबर पे है, 1 2 3 4 9। तो इस तरीके से इस सेल का एड्रेस जो हो गया वो है H9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम एक्सेल में जो भी फॉर्मूलाज और ये सब सीखने वाले हैं, ये सब कुछ सेल एड्रेस के ही बेसिस पे होगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल उसका रूल है कि सबसे पहले जो नाम आता है वो कॉलम का नाम आता है, उसके बाद जो नंबर आता है वो रो का नंबर होता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी 9H हो जाए, नहीं। फर्स्ट कॉलम नेम एंड देन रो नंबर। ओके। इसका एक और भी अच्छा यूज़ होता है कि समझो मुझे क्विकली, जैसे अगर आप देखो तो आपको Z नहीं दिख रहा है और रो नंबर यहाँ पे लास्ट 28 दिख रही है, जैसे Z50 आपको नहीं दिख रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे सीधा Z50 लिख करके एंटर करेंगे। आपका कर्सर देखो जंप करके Z कॉलम और 50 नंबर की रो में आ गया। अब आप काफ़ी दूर हो गए हो फर्स्ट कॉलम से, तो यू कैन सिंपली टाइप, सबसे पहला एड्रेस क्या होगा सेल का, ए कॉलम होगा और 1 नंबर की रो होगी, और एंटर करना है। नो मैटर आप स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हो, कैपिटल लेटर में टाइप कर रहे हो, एक्सेल टेक केयर ऑफ दैट। तो ये बेसिकली सेल के एड्रेसेस, या फिर उसका, इनफैक्ट जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो वी कैन हम खुद का एक रेंज का भी नाम दे सकते हैं। वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो सेल का एड्रेस जो होता है उसका डिटेल्स आपको नेम बॉक्स में देखने को मिलता है। उसके थोड़ा सा राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला, इस फॉर्मूले बार में जो भी कंटेंट आप यहाँ पे लिख करके, उसमें समझो अगर आपने टेक्स्ट लिखा है तो वो तो फॉर्मूले बार में टेक्स्ट ही दिखेगा। लेकिन अगर आप कुछ फॉर्मूला यूज़ करते हो तो फॉर्मूला जो है आपको पूरा का पूरा इस फॉर्मूला बार में देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो उसकी रिजल्ट दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 × 2 करता हूँ तो आपको यहाँ पे सेल के अंदर तो 4 दिख रहा है, लेकिन उस सेल के अंदर फॉर्मूला क्या है वो आपको फॉर्मूला बार में शो होता है। ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड नेम बॉक्स, राइट हैंड साइड फॉर्मूला बार। उसके थोड़ा सा नीचे आए तो ये एक्सेल में, एक्सेल पूरा जो है कॉम्बिनेशन ही रो और कॉलम का होता है। और एक्सेल की जो फाइल होती है उसे हम वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जब हम फाइल बनाते हैं एक्सेल की तो उसके क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट होती हैं। जैसे कि इस वक्त जब मैं एक्सेल ऑन किया हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा नीचे शीट 1, ये जो है शीट टैब है। यहाँ पे आप प्लस करेंगे शीट 2, शीट 3, ऐसे हर एक शीट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। तो ये तो पूरा आपका वर्किंग एरिया होगा जहाँ पे आप रो कॉलम्स के बेसिस पे आप आपका मैथमेटिक्स या फिर जो भी आप डेटा है वो यहाँ पे करेंगे। और नेक्स्ट कौन से शीट के ऊपर कौन सा डेटा है वो आपको शीट टैब की मदद से आपको नेविगेट करने को मिलेगा। आप एक शीट से दूसरे शीट पे जंप कर सकते हैं, बेसिकली नेविगेट कर सकते हैं इस शीट टैब के माध्यम से। उसके बाद हम लोग इसके बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि इसका नाम बदलना, इसका कलर बदलना, इसको प्रोटेक्ट करना, मूव करना, कॉपी करना, मेनी थिंग्स आगे आने वाला है। तो हम लोग जस्ट अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो दिस इज व्हाट शीट टैब। उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में स्क्रॉल मिलता है, स्क्रॉल स्क्रॉल का बटन मिलता है हमें लेफ्ट एंड राइट साइड नेविगेट करने के लिए। अगर आप समझो ऐसे बहुत सारे आगे कॉलम्स में लिखते जा रहे हो तो हाउ यू विल कम ऑन द लेफ्ट साइड। तो उसके लिए एक्सेल आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देता है, और सेम वैसे ही आप वर्टिकल ऑर्डर में लिखते जा रहे हो तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार देता है। तो दिस ऑल कम्स ऑन दिस राइट हैंड साइड ऑफ द शीट। उसके थोड़ा सा नीचे अगर आप देखो तो आपको एक रेडी दिख रहा है और नम लॉग दिख रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये इसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। एक्सेल का ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे सेल का स्टेटस जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट है। इसके बारे में हम और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जस्ट अभी के लिए सिर्फ आप उसका नाम याद रखें कि ये स्टेटस बार है। अगर कभी भी मैं ट्रेनिंग सेशन के टाइम पे बोलता हूँ यू कैन सी ऑन द स्टेटस बार, आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत तो क्लिक हो जाना चाहिए कि मुझे कहाँ देखना है। स्टेटस बार कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम बॉटम जस्ट अबव द टास्क बार, एक्सट्रीम बॉटम शीट टैब के नीचे का जो बार है वहाँ पे आपको स्टेटस बार देखने को मिलता है। वो बेसिकली एक स्टेटस बताते रहता है आपको। जैसे कि
एक एग्जांपल के तौर पे देख लें, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किया है और इनको सेलेक्ट किया, तो यू कैन सी द मेनी स्टेटस ऑफ दैट डेटा, लाइक इसकी एवरेज 7 है, काउंट 3 है, न्यूमेरिकल काउंट 3 है, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 9 है, इनकी टोटल जो सम जिसको बोलते हैं वो 21 है, इसके बारे में हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, ये सब क्या होते हैं, ये कैसे वर्क होते हैं, व्हाट इज़ काउंट, मेनी थिंग्स। तो ये सभी चीज़ें आपको स्टेटस बार पे ही देखने को मिलेंगी। बहुत डायनामिक होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द कंडीशन, आपको ये रिजल्ट्स देते रहता है, क्विक रिजल्ट देता है। उसके राइट हैंड साइड में कुछ व्यूज़ देता है एक्सेल, जैसे कि मैं आपको अम, अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि हम लोग अलग अलग कंडीशंस में एक्सेल आपको व्यूज़ प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि नॉर्मली जो उसका एक व्यू है जो जनरली स्टार्ट करते हो तो मिलता है, वो है नॉर्मल व्यू। यू कैन चेंज टू द प्रिंट लेआउट व्यू, अभी आपको कुछ पेजेस जैसा आपको व्यू दिखता है आपके एक्सेल का ही। तो कभी भी ऐसा अगर आप किसी का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो या फिर कभी आपके ही कंप्यूटर में गलती से कभी क्लिक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता हाँ कहाँ क्लिक हो गया, ये कैसे हो गया, तो उसमें कुछ घबराने जैसी बात कुछ नहीं है। ये जस्ट एक व्यू है जो आप कभी भी आपके यूज़ के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो बैक टू नॉर्मल। प्रिंट लेआउट का भी पेज ब्रेक प्रीव्यू है, और एक बहुत ही अच्छा ज़ूम फैसिलिटी का टूल दिया है। अभी जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा तो क्या होगा, मुझे आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है काफ़ी ज़ूम करके बतानी पड़ेगी, फार्मूलाज वगैरह ज़ूम करके दिखाना पड़ेगा, तो इन दैट केस आई विल यूज़ ज़ूम। ठीक है, प्लस पे क्लिक करते जाना है, वो ज़ूम होते जाएगा, माइनस पे क्लिक करना है आपको ज़ूम आउट करने के लिए। आप ये छोटा सा बटन है, आप इसको भी स्लाइड करके ज़ूम इन या फिर ज़ूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा जूम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके मिलेगा, जिसके अंदर काफ़ी प्री सेट जूम परसेंटेज हैं। जैसे आप चाहते हो कि मेरा जूम लेवल 200% हो, यू कैन जस्ट जूम इट 2%, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 75 है और 100 है बट 90 नहीं है, तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट 90 एंड ओके। आपका जो जूम लेवल है आप देखो यहाँ पे 90% पे सेट हो जाएगा। यहाँ से सेट करने में कभी कभी थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, तो एक्सेल आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यू कैन जस्ट राइट इट हेयर। मैं सबसे पहले जो बेस्ट व्यू है वो 100% है, जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है उसका एक्सेल का, वो मैं सेट कर देता हूँ 100%। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ जस्ट फर्स्ट वीडियो, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आपको जस्ट एक थीम ओवरव्यू बताना था मुझे कि एक्सेल में किसे क्या बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखें ताकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो वहाँ से आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज काफ़ी सारी चीज़ें लाइक जैसे मैंने बोला क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, वर्कशीट के बारे में बताऊंगा, फार्मूला बार के बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे, स्टेटस बार के बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे, नेविगेशन टूल और कुछ शॉर्टकट मेन्यूज़ मिनी टूल बार क्या होते हैं, और वर्कबुक क्रिएट कैसे करते हैं, और कुछ और भी ऐसी सारी चीज़ें जो हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, लेट्स वेट फॉर द सेकेंड session, and I'll be back soon.